हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छविंद्र पटेल सारंग एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। मैं आपके लिए पर डे डेली क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो मैं आपके लिए पर डे एक क्लास लेकर आता हूं, जिससे कि आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग बेहतर हो सके। शुरुआत किए थे प्रिंटिंग से, जो प्रिंटिंग हमारी समाप्त हो चुकी है। प्रिंटिंग हमारी समाप्त हुई थी। उसमें हम आपको प्रिंटिंग सब बता चुके थे, A to Z 0 to 9 सब बता चुके थे। अप राइट स्टाइल में बताए थे। इंक्लाइंड स्टाइल में कुछ नहीं होता है, परेशान ज़्यादा नहीं होना। इंक्लाइंड स्टाइल में जो किया जाएगा उसमें आप 75 डिग्री ले लीजिएगा, जो गाइडलाइन है 75 डिग्री उसको टिल्ट कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे कि उसमें जो 75 लेना है तो 75 कुछ नहीं, आप जो गाइडलाइन होता है ये गाइडलाइन, और इसी गाइडलाइन को 75 डिग्री, कितने डिग्री, 75, 75 डिग्री ले लीजिएगा। और उसी में जो लिखना है, जैसे आप लिखने की स्टाइल बताए थे, सब कुछ आप लिख देंगे। ओके। अपराइट स्टाइल बोलेगा तो वर्टिकल स्टाइल, और क्या होगा जो हम ये स्टाइल बताए थे आपको, उसके बाद आप इसको करेंगे। शुरुआत करेंगे आज आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, क्या होगा इस समय, स्केल। हाँ ठीक है, आपके लिए स्केल पढ़ाने हैं। तो स्केल शुरू करते हैं। आज से हम क्या करेंगे शुरू, स्केल। ओके, शुरू करते हैं आपके लिए आज स्केल। स्केल, ठीक है। स्केल कौन सा स्केल, हाँ सर वही जो आप समझ रहे हैं, स्केल जो हम लोग यूज करते हैं वो भी स्केल। और जो स्केल स्टैंडर्ड मैप को पढ़ने के लिए बनाई जाती है, वो स्केल की बात करेंगे आज कि एक क्या सर स्केल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्यों मतलब कि लाई गई है, और मुझे क्यों बनाना होता है। तो ध्यान सुनिएगा। अलग अलग मैपिंग के लिए जो हमारा मैप होता है, उसको अलग अलग रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जो स्केल होता है जिसका लेंथ विड्थ जो भी होता है अलग अलग होता है, वो मुझे आज बनाना है। एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप जब शुरू शुरू में क्या हुआ कि हम लोग गांव गांव में आप देखे होंगे, जब गांव में नेकपाल आता है, पटवारी आता है, जब गांव में नेकपाल और पटवारी आता है, तो आप देखे होंगे कि एक मैप लेके आता है, एक छोटी सी जिसको गुनिया, हिंदी में गुनिया बोलते हैं, स्केल लेके आता है। गांव के लोग उसको गुनिया बोलते हैं, पर हम लोग स्केल बोलते हैं, चलो ठीक है। और उसमें वो मैप बना रहता है, उसमें ऐसे नापता है और नापकर बताता है कि यहाँ से इतना मीटर तुम्हारी जमीन है, यहाँ से इतना मीटर तुम्हारी जमीन है। तो वो जो स्केल है, वो स्टैंडर्ड डिजाइन की गई थी उस मैप के लिए। क्या किया गया था, वह क्या हुआ, वह जो स्केल थी स्टैंडर्ड डिजाइन की गई थी उस मैप को पढ़ने के लिए। तो हम हर मैप के लिए जैसा मैपिंग होगा उसके लिए एक स्केल बनाकर उसको दे देंगे, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हमारा काम है प्रोडक्शन के लिए ड्राइंग बनाना। तो हम ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए हम ड्राइंग पढ़ाएंगे आपको कि स्केल कैसे बनाई जाए। स्केल कैसे बनाई जाए। स्केल बनाने का दो तरीका होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। स्केल बनाने का दो तरीका होता है। क्या क्या तरीका होता है सर, स्केल बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए। एक कि जो हमें स्केल ड्रॉ करना हो, स्केल जो मुझे ड्रॉ करना। आप ड्रॉ स्केल कहाँ करेंगे सर, स्केल जो ड्रॉ करेंगे हम सीट पेपर पे करेंगे। कहाँ करेंगे, सीट पेपर पर, मतलब ड्राइंग सीट पर करेंगे। और क्या करेंगे सर, दूसरा चीज क्या चाहिए सर, एक्चुअली लेंथ किसको मेजर करना है। गांव का मैप होता है, तो गांव गांव के कितने हेक्टेयर का पूरा रकबा है, पूरा रकबा कितने हेक्टेयर का है। या सड़क सड़क नापना है, तो सड़क कितने किलोमीटर की है। एक्चुअल साइज उस साइट पे मिलती है। एक्चुअल जो साइज होती है वो साइट पे मिलती है, और जो आप पेपर में ड्रॉ करने जा रहे हैं वो पेपर की साइज आपके पास रहेगी। दो चीज आपको याद रखना, क्या किया, ड्राइंग सीट, हाँ सर, उसके बाद एक्चुअल साइज। इन दोनों का एक रेशियो का कॉम्बिनेशन बनता है। इन दोनों के रेशियो का एक कॉम्बिनेशन मतलब बनता है, जिसको हम आरएफ बोलते हैं।
आप बहुत सुने होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ, क्या सुने होंगे सर? हाँ, आर एफ सुने थे सर, आर एफ, आर एफ सुने थे? हाँ सर सुने थे। तो सुने थे आप आर एफ, तो सर इसमें दो बातें सुने थे, एक ड्राइंग लेंथ, क्या सुने थे? एक ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ, डीएल अपान एल, डीएल इसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं डीएल अपान एल, ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ। ओके, ये हम आरएफ निकालते हैं। आरएफ क्या होता है, अभी थोड़ा समय बाद बस वेट करिएगा, इसके थोड़ा सा आपको देखिए, इसके थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि सर थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो अभी समझाएंगे ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ। यह जो सिंपल वेव में है, यह लेंथ के फॉर्म में है, कि किसके फॉर्म में है? लेंथ के फॉर्म में है। अगर सर और के फॉर्म आता है क्या? हाँ, एरिया के फॉर्म में आता है। तीन फार्मूला आप लिखकर इसको रख लीजिएगा, एक फार्मूला यह लिखिएगा। ओके, किसके? यह लेंथ के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? यह लेंथ किसके फॉर्म में है? यह लेंथ के फॉर्म में जब दिया रहे, जब यूनिट मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर दिया रहे, तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? ड्राइंग लेंथ अपन एक्चुअल लेंथ। अच्छा, सर और फॉर्म होता है क्या? देखते हैं और फॉर्म क्या होता है। सर एक फॉर्म होता है, देख, एरिया, एरिया फॉर्म। अगर एरिया में आपको दिया हो जमीन, जो जमीन की आप नापने जा रहे हैं, एक की ऐसे नापा हो कि इतना किलोमीटर की सड़क है, इतना की स्केल बनाना है, तो एक लंबाई बस दिया है, तो लंबाई के लिए ड्राइंग लेंथ अपन एक्चुअल लेंथ। पर एरिया के लिए अगर एरिया दिया हो, एरिया कैसे पहचानेंगे? पहचाने का तरीका बताते हैं, यहाँ बताते हैं कि जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यह एरिया को प्रेजेंट करता है, एरिया स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जब आरएफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आरएफ। तो जब वो एरिया में दिया होगा, एरिया में दिया होगा, तो उसका रूट लेंगे, तभी बाहर निकल के एक्चुअल आएगा ना। तो सेम मतलब वही रहेगा, डी एल अपान ए एल, डी एल अपान ए एल। डी एल मतलब ड्राइंग लेंथ, डी एल मतलब ड्राइंग लेंथ, ए एल अपान एक्चुअल लेंथ, यह रहेगा एरिया के फॉर्म में। तीसरा होता है वॉल्यूम के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में यह बहुत रेयर केस पूछता है, एरिया के फॉर्म में पूछता है बहुत अधिक। यह होता है क्यूबिक फंक्शन ऑफ क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ। अब पहचानेंगे कैसे सर? ड्राइंग लेंथ अपन एरिया के फॉर्म में दिया है, वॉल्यूम के फॉर्म में, इसमें यूनिट आप देख लेंगे, पहचान जाएंगे। यूनिट अगर मीटर में दिया हो तो लेंथ फॉर्म में दिया है, अगर यूनिट मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो, तो आप एरिया के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। अगर वही यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब में दिया हो, तो वॉल्यूम के फॉर्म में आप इसको रखेंगे। यह फार्मूला तीनों आप लिखकर आराम से इसको रखे रहिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। आरएफ समाप्त। आरएफ हमको याद भी हो गया सर। क्या याद करवाए हैं आप? कि ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ याद होना चाहिए। आरएफ को अगर कंसीडर करते हैं तो हम स्केल को तीन टाइप में बांटे हैं। कितने टाइप में? तीन टाइप में बांटे हैं। कितने टाइप में सर? तीन टाइप लिख देते हैं। तीन टाइप कौन है? एक, दो, तीन, तीन टाइप। एक स्केल होती है
रिड्यूसिंग स्केल, एक होती है फुल स्केल, और एक होती है इन लार्ज स्केल। तीन टाइप की स्केल होती है। कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें रिड्यूसिंग स्केल कौन सा है? ये जो अभी एएलपी का पेपर आता है ऐसे ही आएगा पहचानने के लिए कि इसमें से आरएफ दे देगा और पहचानेगा कौन सा मतलब रिड्यूसिंग स्केल है कि फुल स्केल है कि इन लार्ज स्केल है, आपको पहचानने के लिए उसमें दे देगा। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान से सुनेंगे, आप 1 मिनट लगेगा, आप पहचान जाएंगे। नाम से लग रहा है सर, अगर आपका आरएफ अगर आपका आरएफ 1 से कम आए, यानी 1/, कुछ हो 1/2, 1/10, 1/30, कुछ भी हो, 1/, हो। आरएफ लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 1/10 हो गया, 1/10, इसको रेशियो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेशियो। 1/10, तो 1/10 का मतलब हो जाए खुद 1 से छोटा है। फुल साइज, जब फुल साइज आप पहचानेंगे कैसे? जब इसमें आरएफ 1/1 हो, यह फुल साइज होता है। 1/1 हो, एक कैसा होता है? फुल साइज। सर इन लार्जिंग नाम से, रिड्यूसिंग का मतलब आरएफ 1 से छोटा, फुल साइज का मतलब यह हो गया कि आरएफ की साइज, और जो एक्चुअली साइज हो ड्राइंग साइज हो, जो एक्चुअली साइज मतलब साइज हो वह ड्राइंग साइज है। इन लार्ज नाम से लग रहा है इन लार्ज, किसी चीज को, छोटे चीज को बड़ा दिखाना। बूम, क्या बूम नहीं होता है? छोटे चीज को बड़ा में दिखाना, इन लार्ज करके दिखाना। जूम, जो जूम करते हो ना, वो क्या कर रहे हो? जो जूम करके देखते हो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, छोटा सा फिगर था, नहीं पहचान में आ रहा था, उसको इसे बड़ा कर दिए। छोटा सा फिगर था, नहीं पहचान, उसको हम क्या किए? बड़ा कर दिए, जूम कर दिए सर। जूम किए तो वो इमेज को आप इनलार्ज किए हैं। किसका फोटो जूम करते हो तो तुम जानोगे भैया, पर ये चीज सच्चाई है कि जूम जब करोगे तो किसी फिगर को लार्ज करोगे, तो उसके लिए जो आरएफ होगा हमेशा हमेशा आरएफ 1 से ज्यादा होगा। कुछ भी यहाँ मान लो 1, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसे 1:2 कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या होगा, अगर 10:1 हो गया, तो ये देखो, देखिए 10/1 मतलब 10, एक एक एक, एक मतलब कि क्या मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक मान लो इमेज है, आप उसको बड़ा कर दिए कितने टाइम? 10 सेंटीमीटर। तो उसको इन लार्जिंग स्केल बोलते हैं। यह सेमेस्टर में नहीं पूछेगा, यह सेमेस्टर में नहीं पूछेगा, पर आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपको पहचानने आना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कुछ चीजें आपको शुरू में बेस जरूरी है, मतलब कि रिड्यूसिंग, फुल साइज स्केल और इन लार्ज स्केल। कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत होगा हम सॉल्व करेंगे, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। ओके, 3 टाइप की स्केल होती है। अब क्या करते हैं हम, एक आपको हम यूनिट बता देते हैं। यूनिट यहाँ जो अब शुरुआत होती है हमारी स्केल की क्लासेस। इसके पहले हम आरएफ बता रहे थे, अब क्या हुआ, स्केल की क्लासें आराम से शुरू होगी। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको यूनिट कन्वर्जन बताते हैं, बहुत गलती होता है यूनिट कन्वर्जन में, तो यूनिट कन्वर्जन बताएंगे, उसके बाद हम आपको एक स्केल बनाकर दिखाएंगे, उसी के अनुसार आप पूरे स्केल बनाएंगे, और एक क्वेश्चन समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यूनिट कन्वर्जन हम बताने आपको जा रहे थे। ओके, ध्यान दीजिएगा, यूनिट कन्वर्जन बचपन में हम कक्षा लगभग मुझे लगता है कि क्लास आप 1 में या 2 में पढ़े होंगे, या एलकेजी में ही पढ़ लिए होंगे। एक पढ़े होंगे कि मिलीमीटर, एमएम, मिलीमीटर, मिली सेंटी, डेसी
मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, केएम, ये पढ़े होंगे। मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, याद रहे। ये जब तक याद नहीं रहेगा स्केल का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। याद हो गए, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। अब कैसे सर, ये तो मान लीजिए हमको याद है, अब कन्वर्जन कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कन्वर्जन कैसे करेंगे, जो चीजें दी रहती है उसको हम एक मानते हैं, जो चीजें पूछी होती है उसको ध्यान देते हैं, उसको क्या हम ध्यान देते हैं। जैसे में 1 मीटर, ध्यान सुनिएगा, 1 मीटर ये हमको याद रहता है। हम इसके पहले बचपन में खूब खूब किए होंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर पढ़े हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में, 1 मीटर में, अब सेंटीमीटर कहाँ है सर, मीटर यहाँ होगा, डेसी सेंटी। अच्छा सर, 1 आप करते हैं तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे इसको करेंगे वो 0 बढ़ा देंगे, और एक नीचे और आएंगे तो 1 0 और बढ़ा देंगे। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट हुआ, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आते हैं तो जीरो की संख्या बढ़ती जाती है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो जीरो की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब आप 1 पर आप 0 बढ़ाते जाएंगे। पर अगर बॉटम से टॉप जा रहे हैं, बॉटम से टॉप जा रहे हैं तो 1/1 पर 0 की संख्या, 1/1 पर आप 0 की संख्या बढ़ाएंगे, मतलब एक एक 0 काटेंगे, आप एक एक 0 काटेंगे। 1/10 का मतलब होता है 1 0 कम करना। नीचे से ऊपर, एग्जाम्पल में जैसे में यहाँ यह चीजें यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, यूनिट कन्वर्जन लड़कों को नहीं आता है। जैसे में एग्जाम्पल देते हैं, सुने होंगे 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, बोलते हैं लड़के 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। देखते हैं सर, 1 मीटर यहाँ हो गया, डेसी मीटर तीसरे स्थान पे है। देखिए सर 1 2 3, मतलब टॉप से बॉटम आए हैं, मतलब 1 पर 3 0। ये तो हमको याद था सर, ये तो हमको याद था। देखो जो चीजें अब याद नहीं है उसको देखते हैं। जो चीजें याद नहीं है ये वाला लिख लीजिएगा, टॉप टू बॉटम से 0 इंक्रीज होता है, 0 जो 0 होता है बढ़ेगा, और 0 इसमें क्या होगा, बॉटम से टॉप जाने पर 0, एक एक 0 काटेंगे, घटेगा। ये जरूर जरूर याद होना चाहिए। जैसे में एग्जांपल देखो, हेक्टोमीटर, क्या अब बोल दिया तुम्हें हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर आओ। अब लो, यूनिट पूरा जितना याद किए थे सब ध्वस्त हो गया। बोला कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर। 1 हेक्टोमीटर देखो यहां लगा दिए, 1 हेक्टोमीटर इसको लिख दिए। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर, मतलब ऊपर से हमें बॉटम आना, जिसका पूछेगा, जिसके लिए पूछ रहा है वह ध्यान से। तो 1 हेक्टोमीटर में डेसी पूछ रहा है, तो सर 1 2 3, तो मतलब 1 पर 3 0 इतना। तो यहां लिख सकते हैं सर 1 हेक्टो में 1000 डेसी मीटर। ये यूनिट कन्वर्जन का पावर होता है। लड़के कंफ्यूज रहते हैं खूब किस, ये रहता है कि किलोमीटर में बदलना, जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, याद है 1000। देखिए 1 किलोमीटर इसको मानते हैं, अब इसको जाएंगे 1 2 3, कितना नीचे गए 3, मतलब 1 पर 3। ये तो सर टॉप से बॉटम बता दिए, बॉटम से टॉप समझाइए सर।
या बॉटम से टॉप समझाइए सर। 1 mm में पूछ दिया कितना मीटर, 1 mm में कितना मीटर, तो सर 1 mm इसको मानेंगे, जिसको पूछेगा 1 mm, 1 mm बांटेंगे। और ऊपर देखेंगे मीटर कहाँ, यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, मतलब 1 mm में 1/1000। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 mm में मिलीमीटर में 1/1000 मीटर, 1000 मीटर, 1 mm में 1000 मीटर। कहीं पूछ दे, अब पूछ दिया 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर या हेक्टोमीटर, मान लो हेक्टर पूछ दिया, हेक्टर कुछ भी पूछ दे। अब यहां से आपको कुछ भी पूछ दे आप आराम से कर लेंगे। देखेंगे कितना जीरो है सर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, सेंटीमीटर 1 2 3 4, तो 1 पर 4 जीरो, 1/40 कंप्लीट। 1 सेंटीमीटर में इतना हेक्टोमीटर। यूनिट कन्वर्जन आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे से ऊपर जाएंगे जीरो घटेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे जीरो बढ़ेगा, समाप्त। नीचे से ऊपर जाएंगे जीरो घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे जीरो बढ़ेगा। यह बस लिखना, 6 यूनिट लिख देना, पूरा याद हो जाएगा तुम्हें, पूरा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये तो मान लीजिए ठीक है, पूरा बेस था, जो जो हमारा बेसिक होता है। क्वेश्चन हो जाता, सो क्वेश्चन हो जाता तो अच्छा होता, क्वेश्चन समझ में आता। ठीक है, तो क्वेश्चन एक देखते हैं, आपको आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, ठीक है, हम ही पढ़ देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 20 हेक्टेयर्स फील्ड, कितना, 20 हेक्टेयर्स फील्ड, हाँ सब फील्ड, ऐसे करके एक ग्राउंड है जिसमें हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, एक ग्राउंड है जिसमें हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड एक्चुअल हो गया, लग भी रहा कि ग्राउंड थोड़ी ना ड्राइंग हो गया यार, पूरे ग्राउंड को आप ड्राइंग पे से दिखाएंगे नहीं। तो एक 20 हेक्टेयर्स फील्ड, ये ध्यान दीजिएगा, 20 हेक्टेयर्स फील्ड, हाँ सर 20 हेक्टेयर्स फील्ड समझ में आ गया। 100 मतलब दिखाता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सर, ये बात समझ में आई, ये बातें समझ में आई कि सर एक 20 हेक्टेयर्स का फील्ड है, चौड़ा लंबा, उसको ड्राइंग के सीट जो है 5 सेंटीमीटर में दिखा रहा है। आप अपने घर का जब डिजाइन बनवाने जाते हैं तो आपके डिजाइन में लंबाई और चौड़ाई रहती है, लंबाई रहती है और चौड़ाई रहती है, उसको इंजीनियर एक ड्राइंग सीट पर बनाकर आपको दे देता है। और जो जो उसको बनाने वाला होता है उसको पढ़ता है, अब पढ़ने के बाद वो उसको बताता है कि अच्छा ये लेंथ इतना होनी चाहिए, ये लेंथ इतना होनी चाहिए, ये लेंथ इतना होनी चाहिए। तो एक्चुअल साइज आपके साइट का होता है, साइट जहां पर आप कुछ बनवा रहे हैं, और जो ड्राइंग साइज होता है वो शो करवाता है कॉपी में कितना शो कर रहे हैं। तो जो आरएफ होता होगा, तो ये 20 फील्ड शो बाय द 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन द मैप, मैप में दिखाया जाता है। ड्रॉ द सिंपल स्केल, ड्रॉ द सिंपल स्केल शोइंग किलोमीटर, हाँ किलोमीटर में शो करना होना चाहिए, और हेक्टोमीटर में, देखते हैं किस में होगा। और इसमें एक इंडिकेशन दे दिया है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर फील्ड होता है। इसका मतलब 1 हेक्टेयर जमीन जो होती है गांव में, जो आप देखते हैं कि बोलते हैं कि हमारे पास इतना जमीन है, इतना जमीन है, तो 1 हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर जमीन जो होती है 100 मीटर, 100 मीटर आप ऐसे जाइएगा, कितने मीटर, 100 मीटर, और 100 मीटर आप ऐसे आइएगा, कितने मीटर, 100 मीटर। अगर ऐसे जाकर एक स्क्वायर बनाते हैं तो वह आपका 1 हेक्टेयर होता है।
कितना होता है 1 हेक्टेयर। 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई को 1 हेक्टेयर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले हम देखते हैं आरएफ निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम आरएफ निकालते हैं। आरएफ का फॉर्मूला बताए थे कि अगर स्केल के फॉर्म में हो, स्केल के फॉर्म में हो तो ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ। अगर एरिया के फॉर्म में हो तो रूट ऑफ ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ। अगर क्यूबिक के फॉर्म में हो, वॉल्यूम के फॉर्म में हो तो रूट रूट क्यूबिक रूट ऑफ द ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ। सर ये किस में फॉर्म है, हेक्टेयर है, इतना हेक्टेयर फील्ड है, फील्ड एक होता है तो लंबाई और चौड़ाई होता है उसमें, तो लंबाई चौड़ाई एरिया में आएगा। सर यहाँ हेक्टेयर में नहीं समझ में आया, नहीं समझ, आगे पढ़िए। यहाँ बोला है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खुद सोच के देखिए स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का यूनिट है। किसका यूनिट है, एरिया का। इसीलिए हम रूट ऑफ एरिया का आते ही रूट ऑफ लगाएंगे। कि क्या लगाएंगे, रूट ऑफ, ओके, रूट ऑफ लगाएंगे। एरिया है और ड्राइंग लेंथ डी एल अपान ए एल, ड्राइंग लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ। सर ड्राइंग लेंथ कितना है इसमें, ड्राइंग लेंथ कितना है सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एक्चुअल एरिया कितना है, एक्चुअल एरिया 20 हेक्टेयर्स, 20 हेक्टेयर। जो साइड पे एरिया होती है एक्चुअल एरिया होती है जो साइड पर, तो साइड पे हेक्टेयर में ही होगी ना। तो 20 हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर 20, 20 हेक्टेयर। और बोला है कि 1 हेक्टेयर में 1 के पावर 4 जीरो है, 2 और 2 4 जीरो है। तो 20 हेक्टेयर में क्या हम लिख सकते हैं 1 के पावर 4 जीरो। यह किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। क्या आ गया, मीटर स्क्वायर में। किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। पर आप देखेंगे किसी भी रेशियो को काटने के लिए अपर यूनिट और लोअर यूनिट जो होती है वह समान होनी चाहिए। यहां सेंटीमीटर और यहां मीटर, क्या कट सकता है, नहीं सर नहीं कर सकता है। तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आपको अभी अभी एक बार और रिवीजन करवाते हैं। मिली, सेंटी, डेसी लिख लीजिएगा, डेसी हर समय लिखिए, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। खुद देखिए सर कहां से चेंज करना है, मीटर से चेंज करना है। मीटर कहां है, यहां पर है। किसमें चेंज करना है सर, सेंटीमीटर में। तो हमको वैसे भी याद रहता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहां से भी देख सकते हैं कि 1 2, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 2 2 आए हैं, मतलब कि 2 100, 2 नीचे आए हैं तो 100 100 100। खुद देखिए ऊपर से नीचे आए तो जीरो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो जीरो बढ़ेगा, तो 100। तो वैसे भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यह हर बार जब करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो 1 मीटर में, 1 मीटर में, ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इसको लिखते हैं रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 20 इंटू 1 पर 4 जीरो, फिर 100। यहाँ मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा मीटर स्क्वायर है। और तब यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, ये यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में।
किस में आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस सेंटीमीटर से हाई सेंटीमीटर खत्म, यूनिट सेम। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4, 4 का रूट होता है। अब यहां से आरएफ निकालेंगे आप, आरएफ 4 का रूट होता है 2, 4 का रूट होता है 2। 4 का रूट होता है 2। यहां से 4 जीरो है तो 4 जीरो का रूट कितना निकल के आएगा? 2 जीरो। कितना जीरो? 2 जीरो। ओके, यहां पर देखिएगा 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर का रूट होता है 100, तो 2 जीरो यहां से आ जाएगा। तो आरएफ निकल के आ गया, आरएफ कितना है? 1/20,000 हमारा आरएफ, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम आरएफ निकालेंगे। आरएफ निकल के आ गया 1/20,000। ओके, हाँ इसको आप देख लीजिएगा। आरएफ कितना आ गया? 1/20,000 लिख लीजिए, इसको इरेज करने वाले हैं। ओके यार, नेक्स्ट पेज करके देखते हैं। नेक्स्ट पेज देख करते हैं। अब देखिएगा जो आरएफ हो गया, जो आरएफ है कितना आ गया? आरएफ 1/20,000। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 20,000 आरएफ आ गया। एक एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा, यल ओ एस, यल ओ एस बराबर आरएफ इंटू एम ओ एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यल ओ एस बराबर एम ओ एस। यल ओ एस, यल ओ एस को बोलते हैं लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ स्केल। एम ओ एस को बोलते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ स्केल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। आरएफ आप जानते ही हैं, आरएफ क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, आरएफ को रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। यल ओ एस यानी लेंथ ऑफ स्केल। जो आपके पास स्केल जो आप मेजर करते हैं, कितने कितने करते हैं, कितने का यूज करते हैं? सर कौन सा यूज करते हैं? 15 सेंटीमीटर वाला। कौन सा? 15 सेंटीमीटर वाला। हाँ सर, इस्तेमाल तो करते हैं 15 सेंटीमीटर वाला। तो आप लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। आरएफ आप निकाल चुके हैं। एम ओ एस, अगर अगर आप क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन में एम ओ एस अगर नहीं दिया है, क्या नहीं दिया हो? एम ओ एस मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल अगर नहीं दिया हो तो उस कंडीशन में याद रखना यल ओ एस 15 सेंटीमीटर मानते हैं। 15 सेंटीमीटर मानते हैं। क्या सर एम ओ एस दिया है आपके क्वेश्चन में? देखते हैं क्या दिया है सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। ये मुझे दिया 20 हेक्टेयर फील्ड सो बाय द 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन द मैप, ड्रॉ द सिंपल स्केल शोइंग द किलोमीटर एंड द हेक्टर। नहीं सर, इसमें तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल की कहीं बातें नहीं किया है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल की कहीं बात ही नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे यल ओ एस लेंथ ऑफ स्केल हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर वाला कर रहे हैं। कितने सेंटीमीटर वाला? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है सर, 15 सेंटीमीटर। यल ओ एस कितने वाला? 15
सेंटीमीटर वाला। ओके सर, आरएफ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। आरएफ कितना दिया है सर? 1/20,040 इंटू MOS। MOS ओके। अगर MOS हम निकालते हैं, MOS निकालते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15 दूना 30 पर 4 जीरो। किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है शो करना है किलोमीटर, कितने में? किलोमीटर। ध्यान देखना, अब देखना इतने सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर आएगा। अब देखिएगा, अब बताए थे मिली ये हर जगह काम आएगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। यहां पर किलोमीटर लिख देते हैं। तो आप खुद देखिएगा सेंटीमीटर है। अब क्या सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर ऊपर जाना है तो मतलब जीरो एक एक घटाना है। ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर है। अब ऊपर जाइएगा, डेसी मीटर में एक जीरो, डेसी मीटर में एक जीरो, डेसी के बाद मीटर, मीटर में एक जीरो घटाना है आपको, डेका, डेका में एक जीरो, हेक्टो, हेक्टो में एक जीरो, किलोमीटर में एक जीरो। कितना आ गया? अरे हाँ सर, इससे देखिए कितना आसान हो गया। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, जिसको पढ़ो उसको एक काटते रहो। मिली, मिली, सेंटी, सेंटी शुरुआत है, सेंटी के बाद डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। कितना आ गया? MOS कितना आ गया? MOS कितना आ गया? 3 किलोमीटर। हाँ सर, MOS मिल गया। MOS आपका मिल गया। यह थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा लंबा आपका टाइम जाएगा, पर आपको समझ में आएगा। तो MOS 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो इससे क्या हुआ सर? एक कॉन्सेप्ट बन के आएगा आपके पास, एक कॉन्सेप्ट आपके पास बन के आएगा कि MOS जितना किलोमीटर होगा, जितना किलोमीटर होगा उस स्केल का उतना डिवीजन करेंगे, उस स्केल का उतना डिवीजन करेंगे। यह जो मतलब कैलकुलेशन है आपको रफ वाले कार्य पे करना है। अब आपको ड्राइंग बनाने का काम आएगा कि जो स्केल बनाएंगे आप, जो आप स्केल बनाएंगे। अब स्केल बनाना मतलब MOS 3 किलोमीटर है तो मतलब हमें स्केल को कितने डिवीजन में करना है सर? 3 पार्ट में। ओके, स्केल बनाते हैं, 3 पार्ट में स्केल करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्केल आप शुरू शुरू में क्या माने थे सर? हम यह माने थे कि 15 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ स्केल था। कितने सेंटीमीटर का? 15 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ स्केल था। अब स्केल बनाने आपके लिए हम जा रहे हैं। स्केल अब बनाने जा रहे हैं, जो आप ड्राइंग शीट में बनाएंगे यही बनाएंगे। स्केल बनाने जा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब स्केल कैसे बनेगा? आप जितना लेंथ आप माने थे 15 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का सर? 15 सेंटीमीटर का। 15 सेंटीमीटर का एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पंद्रह सेंटीमीटर का एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर का एक लाइन करेंगे, उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर, कितने का? 10 सेंटीमीटर का एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
जब आप मेजर करके बनाएंगे आराम से बनेगा। हमें आप फ्री एंड बना रहे हैं, इसीलिए ऐसा ना सोचिएगा सर का टेपर बन गया ये हो गया। एक यह ब्लॉक बन के तैयार रखना, कितने का, यह लेंथ कितना होगी 15 सेंटीमीटर का, यह हाइट कितनी होगी, अरे सॉरी 15 सेंटीमीटर का, यह क्या होगा, स्केल आप बनाएंगे। समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं महसूस कर रहे हो तुम लोग, बोर नहीं, आराम से पढ़ना, मैं बता रहा हूं थोड़ा सा लंबी क्लास है। तो 15 सेंटीमीटर का ये आप स्केल बनाएंगे, उसके ऊपर 10 mm का, कितने mm का, 10 mm का, 10 मिलीमीटर का एक ब्लॉक बना, ऊपर करके ब्लॉक बना लेंगे। इसको अब 10 डिवीजन में बांटना है, कितने डिवीजन में, सॉरी 3 डिवीजन में, कितने डिवीजन में, 3 डिवीजन में। क्यों सर, क्योंकि हमारा एम ओ एस 3 किलोमीटर आया था, इसीलिए जितना किलोमीटर होगा उतना डिवीजन में हम उसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस पॉइंट से एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल, कोई भी एंगल 30 35 15 जो भी आपका मन करेगा, पर एक एंगल हम बता देते हैं लगभग 25 से 30 डिग्री के बीच में, 25 से 30 डिग्री के बीच में एक आप यहां से एंगल ले लेंगे, कंपास इसे निकालेंगे, अरे क्या प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ये निकाल लेंगे, यहां पर ले जाएंगे, देखिए बनाने बता रहे हैं, ये ले जाएंगे, एक आप इसको यहां पर लगा देंगे, लगभग आप क्या करेंगे 30 डिग्री, कितने डिग्री, 30 डिग्री पर आप मार्क कर देंगे, और यहां से एक ऐसे लाइन मार्क करने के बाद हटा देंगे, मार्क करने के बाद हटा देंगे, एक क्या करेंगे आप स्केल लाएंगे, स्केल लाएंगे और यहां आप इसको इंसर्ट करेंगे, एक इस पॉइंट पर इंसर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर, अब एक इसका कोई काम नहीं है, हटाओ, इस पॉइंट पर रखेंगे स्केल, और ये जहां जहां मार्क किए हैं इस पॉइंट पर रखेंगे, यहां से एक, यहां से व्हाइट ले लेना, व्हाइट, व्हाइट, यहां से एक क्या करेंगे हम आराम से रखेंगे, और वहां से एक स्केल, कितने एमएम का सर, ड्रा कर लीजिएगा आपका जितना मन करेगा, ड्रा करके इसको हटा दीजिएगा, स्केल को हटा दीजिएगा। फिर क्या करेंगे आप, ध्यान से मेरी बात देखिए, फिर क्या करेंगे आप एक कंपास लाएंगे, क्या, कंपास लाएंगे, इसको 3 डिवीजन करेंगे, कितने डिवीजन, 3 डिवीजन, इसे कंपास लाएंगे, देखो कितना स्मार्ट का जमाना हो गया, धीरे धीरे हम लोग कंपास, हम लोग जब करते थे पढ़ाते थे टीचर सब कुछ कंपास से करवाते थे, अब आप सब धीरे सब अच्छे समझेंगे। अब देखिए इसको खोल लीजिएगा, इसको क्या करेंगे आप खोल लीजिएगा, खोल लीजिए, और इसको लाइए, इसको लाइए यहाँ 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 इस पॉइंट पर नोक रखिए, यहाँ पर आप इसका नोक रखेंगे, ध्यान ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे इसको हम नोक रखेंगे, रख दिए,
और यहां से हम इसको कट कर देंगे, या इसे कट कर देंगे। दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है? रेड नहीं दिखाई दे रहा है? पेंसिल का नोक व्हाइट ले लें? हाँ व्हाइट ले लेते हैं, सही पड़ेगा। देखिए आराम से देखिएगा। इसको ले जाइए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, और इसको लगाएं, और इसको कट कर दीजिए। एक कट, एक डिवीजन बांटे। अब इसको लाइए यहाँ पर, उस यहाँ पर नोक रखेंगे, वहां पर नोक, पेंसिल आपके यहाँ होगी, उसको एक कट और दो कट, दो कट, उसके बाद यहाँ लाइए, एक यहाँ लगाइए, और एक कट यहाँ, और क्या करेंगे, एक कट यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, कट हो गया। ये थोड़ा सा हमारी स्केल थी, छोटी थी, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कितने कट लग गया, तीन कट, तीन कट लग गया, एक दो तीन। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा धीमा धीमा चल रहा है, स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपने इसके मोबाइल का, आराम से यह होगा। पर आराम से सिखाएंगे पहला ही तो नहीं दिक्कत होने लगेगा, आपको नहीं सिखा पाएंगे तो। अब देखिए क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस एक अपना रोलर, रोलर क्या, कौन सा रोलर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रोलर का एक पॉइंट मार्क जो जो है उस रखिएगा, और एक यहां पर रखिएगा, लास्ट को मिलाइएगा। किसको, लास्ट को। रोलर का जो तुम्हारा पार्ट होगा, चाहे रोलर नहीं होगा तो एमडी होगा, मिनी ड्राफ्टर होगा, उसका एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट इस कोने पर। ओके, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट इस कोने पर रखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहां से इसको यहां से आप मिला दीजिएगा। मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए यहाँ कट किया। अब क्या करेंगे आप, इसको इस पॉइंट पर आराम से, इसको ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर रखेंगे, और इसको रोटेट करके लाएंगे यहाँ पर। ये रोलर का काम है, जो आप रोलर लगाएंगे। ओके, इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद क्या करेंगे, आप यहां से स्केल लगाकर रोलर का इसको आप मिला लीजिएगा। मिला लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो रोलर होगा, सेम इसको सरकाइएगा इसके पॉइंट पर, इस यहाँ के ध्यान दीजिएगा, ये इसके पॉइंट पे आते ही छोड़ दीजिएगा, रोलर को सरकाइएगा, यहाँ के पॉइंट का आ जाएगा, फिर इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, आप इसको सरकाइए, सरकाइए, बस इसी पे जहां आएगा रोक दीजिए, और क्या हुआ, तैयार। अब क्या करेंगे हम,
जहां पर यह है इसको वर्टिकल कर लेंगे, इसके पैरेलल रोलर को इस लाइन के पैरेलल कर लेंगे। कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला है ये है, दूसरा इसको वर्टिकल कर देंगे, दूसरा इसको वर्टिकल कर देंगे। कर दिए, अब यहां से इसको वर्टिकल कर देंगे। ये स्केल, ये स्केल है। तो स्केल 1 2 3 डिवीजन कर दिए, 3 डिवीजन कर दिए। पर इसमें एक और काम है, ये जो है डिवीजन, पहला डिवीजन उसको भी 10 पार्ट में बांटना है। कितने पार्ट में? 10 पार्ट में, 10 पार्ट में। 10 पार्ट में चलिए बांटते हैं, इसको लगाते हैं यहां से। इससे थोड़ा सा बड़ा एंगल लीजिएगा, एक एंगल ड्रा कर लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं। ओके, अब इसको कितने पार्ट में? 10, इससे थोड़ा बड़ा एंगल, इसको 10 पार्ट में। कंपास लाइएगा, यहां मिनी कंपास लगता है। कौन कंपास लगता है? मिनी कंपास। छोटा कंपास करिएगा, बहुत छोटा, मिनी कंपास। ओके, इसको नोक यहां रखिएगा। कितने पार्ट में बांटना है? 10 पार्ट में। थोड़ा सा और बड़ा कर लें, कम से कम 1 1 mm का कर लें। ओके, अब 10 पार्ट में इसको बांटना है। ध्यान दीजिएगा कैसे बांटते हैं। एक, ओके, इसको लाइए। 2, इसको लाइए यहाँ। 3, इसको लाइए यहाँ। दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दे रहा है। इसको लाइए इधर। 4, ऐसे कर करके आप इसको 10 पार्ट में काट दीजिएगा। 5, 6, 7, 8, 9, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ। एक और कर लेते हैं, एक 10। 10 पार्ट हटाइएगा इसको। अब फिर रोलर लाइएगा। अब क्या करेंगे आप? रोलर लाएंगे, रोलर का सेट करेंगे। रोलर को आप सेट करेंगे। कहाँ पर सेट करेंगे? सर इसका जो लास्ट होगा, इसका जो लास्ट होगा उसके फर्स्ट वाले के एकदम डायरेक्शन में उसको हम सेट कर देंगे। कर दिए, इसका लास्ट उसके फर्स्ट वाले पर। फिर यहां से एक लाइन, पहली लाइन 1, फिर इसको आगे बढ़ाइएगा रोलर को, जहां मिलेगा वहां से 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 5, फिर नेक्स्ट 6, जो भी है अपना करते हैं इसको। एक करके समाप्त करके इसको वर्टिकल करिएगा। वर्टिकल करने के बाद
अब इसको आप इसको ऊपर से सीधा कर दीजिएगा, मिला एक मिला दीजिएगा सब। सब आप इसको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद 90% आपका काम हो जाएगा, 90%। यह 10 डिवीजन में बट गया। कितने डिवीजन में? 10 डिवीजन में यह आपका स्केल बट गया। ध्यान से मेरी बात देखिएगा, अगर आप पूरा स्केल अच्छे से बनाना है तो आपका थोड़ा सा काम और बचा है। क्या काम बचा है सर? यहाँ 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 इसके ध्यान दीजिएगा, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ पे क्या करेंगे आप? ड्रॉ कर लेंगे। इसके ऊपर 4 mm, कितने mm? 4 mm। कितने mm? 4 mm। अभी लिखवाएंगे, चिंता नहीं करना। इसके यहाँ 4 mm। सेम इधर आ जाना। क्यों? क्योंकि सर वो शो करने को बोला है। इधर 4 mm, इधर चार mm, इधर। यह आप दिखा देंगे। कितने mm? 4 mm। 4 mm। उसमें आप जब पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो बोला है कि शो करना है किलोमीटर। कितना? किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। अगर आप किलोमीटर को 1 किलोमीटर का 10 भाग में बांटते हैं तो 1 हेक्टोमीटर आता है, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यानी हेक्टो के बाद डायरेक्ट किलोमीटर, यानी 10 पार्ट। 1 किलोमीटर को 10 पार्ट में बांटते हैं तो हेक्टोमीटर आता है। कि क्या आता है? हेक्टोमीटर। तो हमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर लिखना है। अब ये भी बताएंगे कि इसका लिखने का पर्पस क्या है, क्यों लिखते हैं, कहां पर लिखते हैं। ध्यान सुनिएगा, जो बड़ी यूनिट होगी, जो बड़ी यूनिट होगी, जो बड़ी यूनिट होगी, उसको आप राइट साइड में लिखेंगे। उसको आप क्या करेंगे? राइट साइड में। बड़ी यूनिट कौन है सर? किलोमीटर। लिखते हैं 4 mm, छोड़ दीजिएगा शुरू से 4 mm, और यहां लिखिएगा जिस स्टाइल में लिखे हैं लीटर प्रिंटिंग, उसी स्टाइल में कि लो, बस फ्री हैंड लिखना है उसी स्टाइल में, कैपिटल लेटर में किलो किलोमीटर। क्या लिखना है? किलोमीटर। इधर क्या लिखना है? हेक्टोमीटर। क्या लिखना है? हेक्टो हेक्टोमीटर। ध्यान सुनिएगा सभी लोग, अब समाप्त होने वाला है। किलोमीटर और यहाँ हेक्टोमीटर। और जो यह इतना लाइन रहेगी, जो ये इतनी लाइन है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी इतनी लाइन जो है वह डार्क रहेगी। जो हमारी ये लाइन है, यह लाइन डार्क रहेगी। क्या रहेगी? डार्क, मतलब समझ रहे हो ना, HB पेंसिल से या H पेंसिल से। और जो यह चीजें रहेगा, इतना जो नीचे है, यह लाइट रहेगी, क्योंकि प्रोजेक्शन कार्य किया गया है, उसको बनाने के लिए काम किया गया। यह लाइट बहुत हल्की पेंसिल से इस्तेमाल करना, और जो इतना बॉक्स होगा एकदम डार्क बनाना। क्या बनाना? डार्क, मतलब गहरा बनाना। ये बात ध्यान देना।
तो ये हमारी स्केल हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, ध्यान सुनिएगा। लिखेंगे कैसे सर, इसको 0 मानेंगे 4 mm, कितने हाइट में, 4 में, 0 4 mm में, चार mm हाइट में आप यहाँ 1 लिखेंगे, और 4 mm हाइट में क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 0 1 2। और यहाँ पर आप 10 लिखेंगे, 4 mm हाइट में क्या लिखेंगे, 10। और बीच में जो 5वां होगा, यहाँ पर पेंसिल से इरेज करके यहाँ 4 mm में 5 लिखिएगा। क्या लिखेंगे, 5 5 यहाँ पर। और जो RF है, RF लिखना जरूरी है, इसको हटाते हैं, अब फाइनल लिखते हैं। जो RF होगा इसके नीचे यहाँ पर RF जितना आया हो, 1:2 पर 4 0, 2 पर 4 0, 2 पर 4 0 जैसे बनाए हैं। ये मैं बताया था, यह जो इतना है वो डार्क रहेगा, जो ये है इतना, और इसको डार्क कर देते हैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। जो ये वाला है वो और ये डार्क रहेगा। यह मेन स्केल है, यह क्या रहेगा, डार्क रहेगा। और ये सब चीजें जो होगी लाइट होगी, और ये भी डार्क होगा 4 mm में। ये बन के स्केल आपका तैयार होगा। कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत होगा, जो भी आपको क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर जी, एक और व्हाट्सएप नंबर दिए थे, एक और व्हाट्सएप नंबर अपना पर्सनली दे रहे हैं, जो हमारा नंबर होगा 9839205856। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप इससे संपर्क करें, आपको जरूर जवाब मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही पढ़ेंगे। आपके लिए स्केल की और कुछ वीडियो आपके लिए आएगी, और आपका पूरा कंप्लीट जो भी क्वेश्चन का डाउट हो, आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा, हम वो क्वेश्चन बनाकर आपको भेज देंगे। जैसे भी आपको प्रॉब्लम होगी आप वो कर सकते हैं। 2 नंबर आपको दिया गया है, दोनों नंबर पे आप संपर्क करिएगा, दोनों नंबर पे आपको जवाब मिलेगा, चाहे जो भी नंबर आपके पास रहेगा। ओके, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपके लिए वीडियो लाएंगे। ठीक है, पेशेंस रखने के लिए आपको धन्यवाद, कि जो आप मेरे वीडियो को इतना पेशेंस से देखे हैं। जो लास्ट तक वीडियो देखा होगा उसको स्केल जरूर समझ में आएगा। एक स्केल का क्वेश्चन लगा लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, बस प्रोसेस वाइज लगाइएगा आप लोग। उसके बाद धीरे धीरे आपको वीडियो नेक्स्ट आती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको।